जय श्री राम दोस्तों, राधे राधे। रामायण को आपने कई बार पढ़ा होगा और कई बार सुना होगा, परंतु रामायण के कुछ रहस्य ऐसे हैं जिन्हें समझ पाना आसान नहीं है। जैसे राम ने बाली को छुपकर क्यों मारा, रावण माता सीता को लंका में ले जाने के बाद छू नहीं सका, रावण की मृत्यु के बाद मंदोदरी का क्या हुआ, रावण के भाई विभीषण का क्या हुआ, रावण की उस सोने की लंका का क्या हुआ जिसे उसने भगवान शिव से छल से प्राप्त किया था। दोस्तों, जानेंगे आज कुछ नया, इसलिए इस वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें। और अभी तक यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें। तो चलिए शुरू करते हैं। मित्रों, रामायण के रहस्यों के बारे में बात करें तो ऐसा माना जाता है कि रामायण और भगवान राम से जुड़े कई चिन्ह और सबूत हैं जो आज भी श्रीलंका में मौजूद हैं। यहाँ तक वैज्ञानिक एवं कई पुरातत्वविदों ने यहाँ तक दावा किया है कि श्रीलंका में आज भी रावण की लंका के अवशेष मौजूद हैं। इसके साथ ही यहाँ ऐसी कई गुफाएं भी हैं जो रहस्य से भरी हुई हैं और इन्हीं गुफाओं में से किसी एक में रावण का शव होने के दावे भी किए जाते हैं। मित्रों, रामायण के अनुसार राम रावण युद्ध में प्रभु श्री राम ने लंका नरेश रावण को हराया था और इसी युद्ध में रावण की मौत हो गई थी। रावण की मौत के बाद प्रभु श्री राम माता सीता को लेकर अयोध्या लौट आए थे और यह भी कहा जाता है कि प्रभु श्री राम ने अयोध्या लौटने से पहले लंका का राजकाज विभीषण को सौंप दिया था और साथ में ही उन्होंने मंदोदरी से विभीषण से विवाह करने का प्रस्ताव रखा। लेकिन उस समय मंदोदरी ने इसका कोई उत्तर न देकर खुद को लंका के एक महल में कैद कर लिया और बहुत दिनों तक उसी में कैद रहने के बाद जब मंदोदरी उस कमरे से बाहर निकली तो उसने स्वयं ही विभीषण से विवाह कर लिया और लंका की महारानी बन गई। प्रिय मित्रों, पौराणिक कथा के अनुसार एक बार मधुरा नामक अप्सरा कैलाश पर्वत पर पहुंची। माता पार्वती को वहां ना पाकर वह भगवान शिव को आकर्षित करने का प्रयास करने लगी। जब माता पार्वती वहां पहुंची तो भगवान शिव की देह की भस्म को मधुरा के शरीर पर देखकर वह क्रोधित हो गईं और क्रोध में आकर उन्होंने मधुरा को मेंढक बनने का श्राप दे दिया। मधुरा को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने माता पार्वती से क्षमा याचना की। तब माता पार्वती ने कहा कि वह 12 वर्ष तक इस कुएं में मेंढक बनकर रहेगी तथा भगवान शिव की कठोर तपस्या करेगी, तभी वह अपने असली रूप में आएगी। मधुरा ने 12 वर्ष तक एक कुएं में रहकर मेंढक रूप में कठोर तप किया। जब 12 वर्ष पूर्ण होने वाले थे तब मयासुर और उनकी पत्नी हेमा पुत्री की कामना से वहां तप शुरू करने पहुंचे जहां मधुरा तप कर रही थी। जैसे ही मधुरा के 12 वर्ष पूर्ण हुए वह अपने असली स्वरूप में आ गई और कुएं से बाहर निकलने के लिए मदद के लिए पुकारने लगी। हेमा और मयासुर वहीं कुएं के पास तप में लीन थे। मधुरा की आवाज़ सुनकर दोनों कुएं के पास गए और उसे बचा लिया। बाद में उन दोनों ने मधुरा को गोद ले लिया और उसका नाम मंदोदरी रखा। प्रिय मित्रों, कहा जाता है कि मंदोदरी बहुत ही बुद्धिमान स्त्री थी। वह अपने पति के स्वभाव से भली भांति परिचित थी, इसलिए वह हमेशा रावण को अधर्म के मार्ग को त्याग कर धर्म के मार्ग पर चलने की सलाह देती थी। लेकिन अपनी ताकत की घमंड में चूर रावण ने मंदोदरी को बात को कभी भी गंभीरता से नहीं लिया। प्रिय मित्रों, मंदोदरी को जब रावण द्वारा माता सीता के हरण का पता चला तो उसने इस बात का विरोध किया था। उसने माता सीता को पुनः श्री राम को सौंपने को कहा था। मंदोदरी ने रावण से कहा था कि देवी सीता एक पतिव्रता स्त्री है, यदि ऐसी पतिव्रता स्त्री पर आप गंदी नजर रखोगे तो आपकी मौत निश्चित है। लेकिन हठी रावण ने उस वक्त मंदोदरी की बात नहीं सुनी। रावण ने मंदोदरी से कहा कि मैं असीम शक्तिशाली हूँ, मैं बहुत बलशाली हूँ, मेरे सामने वह बनवासी खड़ा भी नहीं हो सकता। वह क्या मेरा विनाश करेगा, वह यदि यहाँ आएगा भी तो अपनी जान गंवा कर जाएगा। मित्रों,
रावण ने मंदोदरी की यह बात कभी नहीं सुनी। प्रिय मित्रों, यह भी कहा जाता है कि रावण ने जानबूझकर प्रभु श्री राम से युद्ध किया ताकि प्रभु श्री राम के हाथों मिली मौत से मोक्ष की प्राप्ति हो सके। इसीलिए रावण ने भले ही माता सीता का अपहरण किया था, लेकिन एक सच यह भी है कि रावण ने कभी भी माता सीता को हाथ नहीं लगाया। उसने कभी भी उन्हें बलपूर्वक पाने का प्रयास नहीं किया। प्रिय मित्रों, रावण ने भले ही मंदोदरी की कोई बात नहीं मानी, लेकिन विभीषण उनकी पूरी बात मानता था और हर फैसले मंदोदरी से ही पूछकर किया जाता है। ऐसा भी कहा जाता है कि राम रावण युद्ध के बाद लंका के अंदर सारे राक्षस मारे गए। वहाँ सिर्फ विधवा महिलाएं ही अधिक बची थीं, पुरुष कम बचे थे तथा विभीषण बचा हुआ था। श्री राम जी ने मंदोदरी को समझाया कि असुरों के उद्धार के लिए और लंका के विकास के लिए वह विभीषण से पुनः शादी कर ले। वह आज भी लंका की पटरानी है, पहले भी वह पटरानी थी। दोस्तों, उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कर लें, शेयर कर लें तथा कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिख दें। धन्यवाद।